मराठा शब्द के ऊपर जो बात आती है, मैं उसमें एक जगह देख रहा था, वो कहता है कि ये शंकर बाल दीक्षित जोशी ने एक जगह एक पुस्तक में लिखा है, और ये पुस्तक है आपकी 1884। वो कहता है कि महाराष्ट्र शब्द प्रयुक्त राष्ट्र शब्द देशवाचक नहीं अपितु समाजवाचक है। दोबारा बोलो, महाराष्ट्र शब्द प्रयुक्त जो राष्ट्र शब्द देशवाचक नहीं अपितु समाजवाचक है। वो कहता है मर, मर यानी वृक्ष, हट यानी धनगर, धनगर लोगों का वृक्ष भरा देश यानी जंगल से समृद्ध यानी मरहट, यह धनगर मराठा है। वही धनगर लोग मराठे और मराठे कहलाए, कालांतर में मराठे कहलाए। तो ये मैं नहीं लिख रहा है, ब्राह्मण की लिखी हुई सन 50 के आसपास की किताब है। वो इसको बता, जो आपने कहा झोपड़ी, वो जंगल में रहने वाला आदमी था, और आज जो एक अलग एक 96 को भी मरा था। आप देख सकते मराठे की बात है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कभी किसी आपने उत्तर भारत के राजपूत को कहा था जी मैं 96 कुली या 36 कुली राजपूत नहीं। आखिर किसी इंसान को अपने को अलग दिखाने की कब पड़ती है? जब पड़ती है कि जब पूरा समूह मराठा कहला रहा हो, यानी कि किताबों के अनुसार या आज से पहले महाराष्ट्र के रहने, मराठा देश के रहने वाले मराठे, मराठा तीन कहता, एक तो महाराष्ट्र देश के रहने वाले मराठे और एक मराठी बोलने वाले मराठे, एक आज जाति बन गई 96 कुली मराठा, यानी कि महाराष्ट्र का रहने वाला सभी मराठा। और शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की तो सभी जातियों को, ऐसा नहीं है कि 18 अगड़ पगड़ जातियों की बात आती है। हाँ, 18 अगड़ पगड़ जातियां जो होता है, वो सारे लोग जो डिसलाइक थे उनको उन्होंने सम्मिलित किया और एक योद्धा के रूप में लड़ाया, और दुनिया ने उनको मराठा मर के हटने वाले योद्धा मराठा था। और उसमें जो अधिकतर थे उनकी धनगर। अभी देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी जरंगे पाटिल का जो आंदोलन चला आरक्षण, उसके अंदर क्या है, सरकार की राजनीतिक हिसाब से कि ठीक है हम आपको कुंडी मराठा का दे देंगे। अरे जब मराठा अलग जाति से तो कुंडी कहाँ से आया? पिछले दिनों मेरी दिल्ली में बात हुई, मैंने देखा हुआ पोस्ट डाला था, शादी हुई थी, एक धनगर और मराठा की हुई, लड़की मराठा है और धनगर लड़का है, दिल्ली में हम भी थे, अभी हुई है शादी, ये 18 तारीख को। तो उसके अंदर जो उनके मामा थे, सतारा जिले के थे और पूना की तरफ कहीं के तो काम हमें होटल होटल, मेरी उनसे बात हुई, लड़की के भाई से भी। तो हमने कहा जी कौन? उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैंने कहा जी आप कुणबी? अरे एक ही बात है कुणबी। उन्होंने स्वीकार किया। भाई जैसे अपने उत्तर भारत में पाल और बघेल शब्द आ गए शुद्ध करके, तो उन्होंने मराठा में एक सम्मान मिलता है, कुणबी एक चरवाहा है, तो ऐसे ही धनगर एक चरवाहा है। यदि वो रॉयल हो जाता है तो मराठा हो जाता है, वो राजपूत भी कहता, पालसी भी कहने लगता, बल्ले ठाकुर भी कहने लगता है। तो ये है समाज के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो उनको आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यार इनसे श्रेष्ठ दिखाना है, क्योंकि जो कुणबी धनगर या अन्य कभी कोली का भी नाम आता और भी जाति का जो श्रेष्ठ हो गए उनमें योद्धा बनते हैं, बड़े बड़े ये सभी तो सरदार रहे शिवाजी महाराज के नाम है। जैसे हाँ, आज का जो नाम मैंने नाम बताए थे शायद, आपने एक नाम बताया था छत्रपति शिवाजी। अभी बताऊं, मेरे सामने है ये नाम, उसमें देखो शिवाजी महाराज का जो ये कहते हैं कि नहीं अलग है, तो 10-12 नाम मैं बताता हूँ ना उसमें, तो राज के लिए लड़ने वाले उसमें आता है रायप्पा महार। अब बताइए महाराज रायप्पा महार ये योद्धा है, योद्धा का नाम बता रहा हूँ। जीवाजी महाले नाई था, जाति का, जाति भी बता रहा हूँ। बहिरजी रामोसी, ये कौन थे? खुफिया विभाग के एक समझ लो हेड थे, जासूसी विभाग के हेड थे बहिरजी नायक, जो रामोसी जाति होती है। एक समझ लो ये जैसे आज की डेट में क्या कह सकते हैं, जो रूप बदलते हैं, है जातियां, नाम है, हाँ एक जाति होती है, वो थे। रामजी महादेव कोली सेना नायक होंगे, और दत्ता रंगारी, कोलाबा दोनारी, राम माली भी है, संपत साली, नाना शिल्पी, भाई माईनाथ भंडारी आज कायस्थ होते हैं आज की डेट में, और दादा लोहार, सीधा लोहार, हनुमंत गोसावी, कटवा मान, लूना लाभाणा आप समझते उत्तर बंजारे को कहा जाता है लाभाणा। तो उसमें हमारे जो धनगर थे वो तो बहुत सारे थे। शिवाजी महाराज के टाइम के एक बहुत बड़ी सेना थी, उसका नाम था मणकोजी धनगर,
और वैसे तो 96 करीबन मराठा सरदार जागीरदार धनगरों में हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मराठा जो समूहवाचक था, देशवाचक था, वो आज जातीय रूप में हो गया। जो सरदार बड़े बड़े थे सभी जातियों के, वो राज मतलब एक अमीर हो जाता है, जैसे इंसान अमीर हो गया शहर में आएगा, अपने गरीब भाई से संबंध पीछे करेगा तो उसकी बेइज्जती महसूस करता है। तो वो तो उन्होंने देखा हम बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े राजनीति में हैं, बड़े बड़ी शुगर फैक्ट्रियां हैं और मिल है, सोसाइटियां हैं। उन्होंने कहा यार सारे मराठा कहते हैं हमारी वैल्यू घटती है, तो उन्होंने आपस में शादी करते उन्होंने कहा बस 96 कुल लगा दो हमारे शिवाजी काल में, नहीं 96 कुल नाम। तो उन्होंने आज से 70-80 साल के अंदर अपनी एक सोसाइटी बना के 96 कुल मराठा, बाकी हम लगा। तो ये राजपूतों को क्या हुआ, राजपूतों के इतिहास में। हाँ जी सर बोलिए। तो सर जी ये भी तो कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की जो माता है वो धनगर कुल से थी, जो यादव कुल है वो धनगरों का है, जो स्थापना की है यादव। हाँ हाँ, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए शिवाजी, यहाँ तक कि शिवाजी की माता ही नहीं, पिछले दिनों एक किताब, अभी वैसे 10-12 साल से ज्यादा हो सकता है, हो गया उनको, एक मिनट में। हाँ, एक किताब उनके लेखक थे, किताब का नाम था सिंगनापुरता शंभू महादेव, मराठी में लिखी, ये मेरे पास है, 400-500 पेज, अच्छी बड़ी किताब है। और उन्होंने अध्ययन करके, वो ब्राह्मण थे, आज उनकी मृत्यु हो चुकी, प्रवासी हैं, उन्होंने लिखी और उसके अंदर उन्होंने शिवाजी को कहा वो धनगर थे उन्होंने उस जमाने में, और उनके ठोस प्रमाण दिए। तो जब शिवाजी धनगर थे तो उनकी जो माता है वो देवगिरी के राजवंश से आती है, देवगिरी का राजवंश भी धनगरों का था। तो मैं आपको बताता हूं कि वो लिखा है कि शिवाजी महाराज धनगर, और ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा है शिखर सिंगनापुरता शंभू महादेव रामचंद्र ढेरे मराठी में, और एक कन्नड़ में भी लिखी गई किताब, उसका नाम था शिवाजी मूले कन्नड़ नेला। कन्नड़ मतलब जो कन्नड़ का मूल, वो जो मराठी और कन्नड़ जो इलाका है, पहले उनके बॉर्डर एक से थे, अब अभी अलग अलग थोड़े से हो गए। और शब्द का सागर एक राजेंद्र यादव साहित्यकार हुआ है, बड़ा अच्छा, उन्होंने भी कहा है कि शिवाजी इस समाज के। तो जब शिवाजी इस समाज के, तो उस जमाने में जब ये लिखा तो बड़ा महाराष्ट्र में एक बवाल सा हुआ, क्योंकि एक प्रतिष्ठित समाज ने जिस वर्ग को पकड़ा, जिस महापुरुष को पकड़ा हुआ, अचानक उनकी दावेदारी दूसरा करने लग जाए तो बवेला तो मचना ऑटोमेटिक। बिल्कुल है। बाद में सुनने में आया पकड़ा है वो तो एक तरीके से शिवाजी महाराज की पीठ में छुरा भोंक रहे ना, 96 कुली लगा करके। शिवाजी महाराज के मराठे संपूर्ण मराठे हैं, जिनका जो उनका शिवाजी महाराज का जो कद भारत में एक बहुत योगीराज छत्रपति शिवाजी महाराज है, और सर्व समाज, पूरा भारत का समाज उनको एज ए समझ लो एक अवतार के रूप में पूछता है। हाँ, लेकिन ऐसे महापुरुष को जो मानने वाले लोग हैं सभी मानते हैं, और जो इतिहास में दर्ज है बहुत सी चीजें, यदि कोई व्यक्ति उनका कद छोटा करेगा, नहीं ये मेरा ही है आपका नहीं है, तो उनका कद छोटा कर रहे हैं ऐसा करके। जबकि शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सब, यहाँ के लोगों का राज, यहाँ के लोगों का रहना सहना पूरे भारत के हिसाब से उन्होंने, यानी कि हिंदू समाज के लिए उसका लड़ाई लड़ी थी, इसी अपने खाली एक राज्य के लिए नहीं लड़ी थी। वो सफल भी हुए, और आगे जाके मराठाओं के विचार को किसने पहुंचाया, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, बाजीराव पेशवा, माता अहिल्याबाई होलकर उनके सपने को पूरा करने के जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ज्ञान वापी मंदिर, मस्जिद को तोड़ने का अभियान शुरू हुआ था, वो उनका सपना मेरा कहना है। और जो अटक से कटक की बात आती है, अटक पे झंडा फहराया केसरिया, तो तुकोजीराव होलकर ने फहराया, धनगरों ने फहराया ना। शिवाजी महाराज का सपना भी धनगर ही पूरा करते हैं। हाँ जी, शिवाजी महाराज को सपना था ना अटक से कटक, तो अटक का जो फहराने का कार्य किया था तुकोजीराव होलकर ने, तो एक धनगर ने किया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाँ बोलिए। जो मंदिर था ये काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो शिवाजी महाराज का सपना था, जब औरंगजेब ने तोड़ दिया था,
तो उस मस्जिद को तोड़ने के लिए भी धनगर ही गए थे, बाकी लोगों को नहीं पड़ी थी इनको। जो है चाणक्य कहते हैं, इनका तो इतिहास में दर्ज नहीं होता कि इन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया हो। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की समर्थक जातियां हैं जिन्होंने साइमन कमीशन में अपने आप को 96 कुली मराठा बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल संकुचित कर दिया विचार को। देखिए जैसे अभी मैंने नाम बताए थे, इतने महापुर तो शिवाजी के मावले भी कहलाते थे कोई मराठा। हाँ, मावला सब था उस समय। मावला, अब मावला का क्लैरिफिकेशन होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से यूट्यूब पे विचार चलते हैं कि वो मावले थे, मराठे थे। ठीक है, मान मावल पूना से सह्याद्री पर्वत की शाखा है, कोकण गोवा तक चली जाती। कोकण पूरा पूना से लंबी पहाड़ों की श्रृंखला है सह्याद्री। तो ऐसे मावल का अर्थ होता है जहां सूर्य छुपता है, इस पर्वत के सूर्य छुपता है, तो वो मावल कहते हैं उसको। ऐसे 12 मावल है। तो उस इलाके में, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग मावले कहलाते, और वही शिवाजी महाराज की सेना में थे। और उसमें आप देखिए धनगर और कुणबी और धनगर ज्यादा थे। बल्कि मैं ये कहूंगा, एक भौगोलिक स्थिति के अनुसार आप देख लीजिए, पहाड़ पे कोई खेती अच्छी तो होगी नहीं, सीधी सी बात है। जो पहाड़ पे खेती नहीं अच्छी होती, पहाड़ का पशुपालक ताकतवर मिलेगा। क्यों? जो उसके जानवर है वो कंदराओं में चले जाएंगे, चोटी पे चले जाएंगे, नीचे चलेंगे। तो किसान के लिए तो प्लेन चाहिए ना, वहां के किसान अच्छा होगा। तो शिवाजी महाराज ने जिन लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया वो गांव के चरवाहे और किसान थे, धनगर ज्यादा था। तो वही लोग वो मावला का, तो मावल क्षेत्र के रहने वाले मावले। अभी मराठी में एक शब्द चलता, आप तो रहते हैं वहां पे, अरे हाली मावाली कहते हैं ना, हाली मावाली कहते हैं। मावाली का अर्थ आज के डेट में क्या कहता है? लड़ाकू है, यानी कि और भी क्या हो, अपशब्द कह लो आज की डेट में, गुंडा बदमाश है। जबकि वो शब्द उन लड़ाकू योद्धाओं के कारण ये बिगाड़ा हुआ रूप है इसका मुसलमान विरोधियों का, जो शिवाजी महाराज के विरोध थे। क्योंकि वो योद्धा जो मावल के थे, जो लड़ाकू थे, उनके लिए मावली शब्द मावले आता था। लेकिन आज की मराठी भाषा में बम्बई में चले जाते हाली मावाली है, तो लड़ाकू है, मतलब उसको आज की डेट में गुंडा और बदमाश, तो शब्द को बिगाड़ दिया, अर्थ उसका कुछ और था। तो वही मावलों ने जब मैदान में आकर स्वराज के सपने को आगे बढ़ाया, पेशवा, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, वो भी थे, सुदूर बंगाल से लेकर अटक उस पार तक है फैलाया, तो वो फिर मराठा सब में आ गया। तो अगर कोई कहता है कि नहीं वो मामले, तो आप उनसे पूछे कि शिवाजी के टाइम में जो मावला शब्द आता है, और जब ये पेशवाई काल आता है, तो मावले कहाँ चले गए? क्या उठा करके समुद्र में फेंक दिया उनको, कुएं में डाल दिया, क्या मार दिया उनको? वही तो मराठा है। आज सिंधिया कुंभी, सिंधिया की कुंभ रिलीज वीडियो पड़ा हुआ है, कहता है मैं कुंभी हूँ, होलकर तो सब जानते हैं धनगर है। तो वो इतिहास में आज भी वो होलकर या सिंधिया मराठा रियासत। तो ये इतिहास की हुआ। अभी आपने कहा देवगिरी का, अब देवगिरी का कहाँ मिलता है रिकॉर्ड? 12वीं शताब्दी का। वो यादव कुल के धनगर थे, यदुवंशी धनगर, इसके शिवाजी की माता देवगिरी की। और ये कहाँ है कि ये 1827 में एक किताब छपी थी, एशियाटिक जर्नल एंड मंथली रजिस्टर्ड फॉर ब्रिटिश एंड फॉरेन इंडिया, पेज नंबर 355 पे लिखा हुआ है, और 1827 में ये पब्लिश हुई। ये जो देवगिरी के जो शिवाजी महाराज के जो माँ के जो खानदान के थे, रामचंद्र यादव नाम था, वो धनगर थे, उन्होंने लिखा। उसके बाद ये जो ब्राह्मण का मैं जिक्र कर रहा हूँ, रामचंद्र ढेरे, उन्होंने सीकर सिंगना पुट्टा शंभू महात के पेज नंबर 341 पे भी ये चीज लिखा कि ये धनगर थे। तो इतने और भी एविडेंस हैं, तो ये थे। लेकिन मुर्ग ये होता है ना कि अब भी कोई कहेगा कि यार आज की डेट में, एक मेरे से पिछले दिनों एक महाराष्ट्र के एक मराठा नौजवान थे और उसके बाद पैदा तो कहने लगे वो ज्यादा, अब वही अहंकार झूठा अहंकार करता है कि हम देवगिरी के खानदान के थे। तो मैंने कहा जादव तो धनगर क्या नहीं होते, अब उसे इतना ज्ञान हमारे धनगरों में ये रिकॉर्ड। इसके अलावा जिसे हम आडना बोलते हैं मराठी में, धनगरों में ज्यादा है। तो या तो आप इस सच्चाई को स्वीकार करें कि शिवाजी महाराज की स्वराज के लिए लड़ने वाले जो मराठे थे, उसमें कुणबी, धनगर
कोली, लोहा, जो भी जातियां थी, सभी, मैं मना नहीं कर रहा, आज के मराठा भी सब जो भी हैं, सभी लोगों का पूर्ण सहयोग था। और जाति हो सकती है आज के लेकिन वो भी अपने को मराठा कहलाने के अधिकारी, मैं नहीं कह रहा कि मराठा कहो, लेकिन किताबों में ये लिखा है कि अब देखिए महाराष्ट्र के तो ठीक है एक जाति, धनकर एक जाति, ये कुंभी एक जाति, सब जातियां अलग, लेकिन जब ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र के बाहर यदि संबोधन किया जाएगा किसी, अब देखिए उत्तर भारत में मराठों का प्रतिनिधि कौन है बताइए? उत्तर भारत में मराठा का प्रतिनिधि धनगर ही है। प्रतिनिधि क्या कोई और है? यहाँ तो कोई मराठा नहीं है, कोई बन जाए वो अलग है, लेकिन उत्तर भारत को किसने राज किया, किसने जीता? मल्लाराव होलकर। पूरे राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आज का पंजाब, आज का पाकिस्तान, दरियाए अटक के उस पार, यानी कि सिंध नदी अटक के उस पार, काबुल स्टार्ट, वहां तक जब अब्दाली को हराया तो वहां तक होलकर ने खांडा तलवाया। और मैं एक और अभी ध्यान आ गया मुझे, जब वो अटक के उस पार गए तो इन्होंने घोड़ों को अब्दाली नदी पार करके भाग गया उस पर और उसकी सेना, तो जब ठंड पड़ती थी तो इन्होंने रुक गए, तो उन्होंने कहा ज्यादा आप ये भाग गए छोड़ के हिंदुस्तान, आप यहाँ कुछ दिन छाप रहे, आप चलो फिर देखें, सर्दी पड़ने वाली थी। तो काबुल का एक बादशाह जो अब्दाली के खिलाफ, उसने मल्हारराव के पास चिट्ठी भेजी, पत्र है कि आप यहाँ तक आओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इससे और भी खदेड़ेंगे। लेकिन ठंड पड़ रही थी, वापस जाएगा दूसरे देश में, तो वो किसने पहुंचाया? धनगरों ने। अगर उस पर आओगे धनगरों ने, तो धनगर कौन है? मराठों के प्रतिनिधि। कारण पूरे उत्तर भारत में देखो किताबों में मराठा ही लिखा है, जाति का मतलब नहीं है। मराठा एक राजा, एक सेनापति, एक ये भी रहा है कि भारत की जो अवधारणा रही है या धर्म की रक्षा की रही है, वो धनगरों में ज्यादा दिखती है। पेशवाओं नहीं थी, पेशवा अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, वो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, लेकिन धनगर राष्ट्र के लिए लड़े, धनगर धर्म के लिए लड़े। बात ये आती है। चलो बहुत अच्छा, आधे घंटे का कार्यक्रम हो गया लगभग, पूर्ण करना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा, कृतज्ञ हैं आपके, आप हमारे सामने आए और आपने इतना अच्छा कार्य किया है कि धनगरों के इतिहास पर आज मैं शिवदेव धनगर बोल पाता हूँ। मैं धर्म पे बोलता रहा हूँ, लेकिन धनगरों ने धर्म के लिए क्या क्या किया है, तो मैंने आपकी पुस्तकों से पढ़ करके बहुत ज्ञान पाया है, और इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद दूंगा और आपका आभार भी प्रकट कर रहे हैं कि जो इतिहास अंग्रेजों ने छुपा दिया था, आप उसको सामने लाए। कोई नहीं कहता कोटा के युद्ध में यशवंतराव होलकर जी ने 300 अंग्रेजों की नाकें काटी थी, कहीं जिक्र नहीं, सब छुपा दिया है, वो आप लाए। इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम हमारी ओर से, और हमारा भाग्य आप हमारे साथ आए।